नमस्कार, मेरा नाम है रोहित पांडे और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया की स्पेशल सीरीज कथा मंजरी। कथा मंजरी में आज हम एक ऐसे राजपूत युवराज की कहानी के बारे में जानेंगे जिसके पौरुष पर अलाउद्दीन खिलजी की बेटी शहजादी फिरोजा मोहित हो गई थी। यह कहानी हरिशंकर राजपुरोहित की एक पुस्तक से प्रेरित है। पुस्तक का नाम है जालौरगढ़ में जौहर। यह कहानी राजस्थान के जालौर की है। राजस्थान की वीरभूमि के बारे में हम सबको पता है कि यहाँ इंसान तो छोड़िए, पशुओं की नाड़ी में भी रक्त के स्थान पर स्वाभिमान बहता है। 13वीं शताब्दी की बात है, जब दिल्ली पर खिलजी सल्तनत का शासन था तो उस समय राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में जालौर नाम का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। यहाँ के जो राजा थे कन्नड़ देव, वो चौहान वंश से आते थे और अपनी वीरता के लिए पूरे भारतवर्ष में विख्यात थे। एक दिन की बात है कि महाराज की सभा बैठी थी और सभा किसी विशेष मुद्दे पर चिंतन कर रही थी। वह मुद्दा ये था कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने सेनापति उलूग खान के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर में तोड़फोड़ की थी और वहां पर असंख्य स्त्रियों के साथ बलात्कार किया था और वो लुटेरे सोमनाथ का शिवलिंग भी अपने साथ उठाकर ले गए थे। मंदिर का और स्त्रियों का यह अपमान जालौर की प्रजा को और जालौर के राजा को मन ही मन कचोट रहा था। अब जबकि सभा में सभी लोग उपस्थित थे तो महाराज ने सबकी ओर उम्मीद की नजरों से देखा और पूछा, तो कौन जाएगा उलूग खान को दंडित करने। पूरी सभा की नजरें सभा के अंतिम सिंहासन पर बैठे एक युवक की ओर गई। वह बलिष्ठ युवक अपने आसन से उठा और शीश झुकाकर बोला कि मुझे आज्ञा मिले पिताश्री, आपका ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है। महाराज ने मुस्कुराकर अपने ज्येष्ठ पुत्र युवराज वीरम देव की ओर देखा और कहा कि सोच लो वीर, खिलजी की जो सेना है वह इस समय दुनिया की सबसे क्रूर सेनाओं में से एक है और उनके पास से किसी भी परिस्थिति में सोमनाथ का पवित्र शिवलिंग जालौर लेकर आना है। हम किसी भी परिस्थिति में उन्हें शिवलिंग नहीं ले जाने दे सकते। युवराज वीरम ने म्यान से तलवार खींचकर हवा में लहराई और बोले कि युद्ध भूमि से मैं वापस आऊं या ना आऊं, भगवान सोमनाथ का शिवलिंग अवश्य वापस आएगा। यह आपके पुत्र की प्रतिज्ञा है महाराज, आप हमें अवसर दीजिए। महाराज की छाती गर्व से फूल उठी। उन्होंने सिंहासन से उतरकर बेटे को गले लगा लिया और महाराज ने फिर वीरम से पूछा कि कितनी सेना लेकर जाओगे। वीरम बोले कि बस अपनी टुकड़ी लेकर जाऊंगा। महाराज चिंतित हो गए, बोले कि सिर्फ 500 की सेना के साथ उतनी बड़ी सेना से लड़ोगे? उलूग खान के पास 8000 सैनिक हैं। वीरम देव ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है महाराज, आप अपने पुत्र पर भरोसा रखिए। महाराज थोड़ा हिचके जरूर, लेकिन उनको भरोसा था अपने पुत्र पर, तो उन्होंने जाने का संकेत दे दिया। इसके बाद वीरम देव तैयारी में लग गए। सोमनाथ में भीषण रक्तपात करके मंदिर को लूटने के बाद उलूग खान के नेतृत्व में खिलजियों की सेना जिस रास्ते से वापस लौट रही थी वह रास्ता जालौर की सीमा में पड़ता था और उनकी सेना के पास लूटे गए स्वर्ण भंडार के साथ साथ सोमनाथ में कैद की गई 3000 स्त्रियां भी थीं, जिन्हें वो वहशी राक्षस गुलाम बनाकर ले जा रहे थे। शाम का समय था, खिलजियों की सेना जालौर की सीमा से होकर जा रही थी और दिन भर की थकान के बाद विश्राम के लिए खिलजी सेना ने अभी तंबू गाड़ना शुरू ही किया था कि युवराज वीरम ने सिर्फ 500 सैनिकों के साथ धावा बोल दिया। इतिहास साक्षी है, धर्म में बहुत शक्ति होती है। वीरन के सैनिक अपने धर्म की रक्षा के लिए आए थे। वे किसी को तलवार के बल पर हिंदू बनाने नहीं आए थे, बल्कि सोमनाथ का पवित्र शिवलिंग लेने आए थे। और यही कारण था कि घंटे भर के छापामार युद्ध के बाद जब उलूग खान जान बचाकर भागा तो उसके साथ सिर्फ 100 सैनिक भाग पाए थे। वीरम देव की सेना ने शिवलिंग भी वापस लिया और 3000 स्त्रियों को उलूग खान के चंगुल से मुक्त भी कराया। जालौर उत्सव मनाने लगा। युवराज वीरम देव की प्रतिष्ठा पूरे भारतवर्ष में फैल गई। इस घटना के कई महीने बाद जालौर की राजसभा में अलाउद्दीन खिलजी का दूत मित्रता का संदेश लेकर आया। खिलजी ने मित्रता के निवेदन के साथ साथ युवराज वीरम को भी दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था। पूरी सभा ने एक स्वर में खिलजी के निमंत्रण को अस्वीकार कर देने का सुझाव दिया, क्योंकि खिलजी कब क्या कर दे, किसके साथ छल कर दे, ये सबको पता था। किंतु वीरम देव किसी और ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा कि किसी अज्ञात षड्यंत्र के डर से निमंत्रण अस्वीकार कर देना हम राजपूतों को शोभा नहीं देगा महाराज। हम क्षत्रिय हैं और हमें हर निमंत्रण, चाहे वह भोजन का हो या फिर युद्ध का हो, स्वीकार करना चाहिए। इसलिए महाराज निर्भय होकर मुझे जाने की आज्ञा दें। महाराज ने वीरम देव को जाने की आज्ञा दी, पर इस बार उन्होंने आपात स्थिति से निपटने के लिए सेना को तैयार होने का आदेश दे दिया, क्योंकि खिलजी कब क्या कर दे इसकी आशंका सबको थी। खिलजी के दरबार में जब 22 साल का यह अपूर्व सुंदर राजपूत युवराज पहुंचा तो दरबार के सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर युवराज वीरम देव की ओर देखने लग गए। उसी दरबार में झरोखे के पास अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा भी बैठी थी। फिरोजा की नजरें वीरम देव के चेहरे से हट नहीं रही थी।
उसके होठ बार बार बिना बताए मुस्कुरा उठते थे, हृदय उसका धड़क उठता था। फिरोजा ने अपने आसपास अब तक क्रूर और दैत्याकार चेहरे देखे थे। उन कंकड़ पत्थरों के बीच में पहली बार फिरोजा कोई मोती देख रही थी। कोई पुरुष इतना भी सुंदर हो सकता है, इसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वीरमदेव को देर तक एकटक निहारने के बाद फिरोजा को लगा कि उसे वीरमदेव से प्रेम हो गया है। राजकुमारी फिरोजा वीरमदेव पर कुछ इस कदर फिदा हो गई कि वो मन ही मन उन्हें अपना पति मानने लग गई। दिल्ली में वीरमदेव का प्रवास जैसे तैसे पूरा हुआ और वो वापस जालौर एक दिन चले गए। लेकिन इधर शहजादी फिरोजा ने खाना पीना छोड़ दिया। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि फिरोजा उस समय दुनिया के सबसे ताकतवर सुल्तानों में से एक अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी। अलाउद्दीन का रक्त फिरोजा की नसों में बह रहा था। उस फिरोजा में इतना साहस तो कम से कम था ही कि वो अपने पिता से वीरमदेव को मांग सके। इसलिए जब अलाउद्दीन को पता चला कि शहजादी खाना नहीं खा रही हैं, तो उसने कारण पूछा। इस पर शहजादी ने कहा कि वर वरूं तो वीरमदेव, ना तो रहूंगी अकुन कुंवारी। शहजादी की बात सुनकर खिलजी हिल सा गया। बोला कि तुम सुल्तान की बेटी हो, तुम किसी राजपूत से निकाह करोगी? खिलजी ने बहुत समझाया, लेकिन फिरोजा नहीं मानी। अलाउद्दीन भले एक बर्बर लुटेरा था, लेकिन इतना दरिद्र भी नहीं था कि अपनी बेटी की मांग पूरी न कर सके। खिलजी ने अपना राजनीतिक फायदा भी सोचा कि अगर बेटी नहीं मान रही तो ठीक है, कोई बात नहीं। जालौर के युवराज वीरमदेव से अगर बेटी का निकाह हो जाएगा तो जालौर की तरफ से भविष्य में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी तरफ से फिरोजा और वीरमदेव के निकाह का प्रस्ताव जालौर दुर्ग पहुंचाया। जब जालौर में वीरमदेव के पास यह प्रस्ताव पहुंचा तो उन्होंने यह कहते हुए प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जो मैं पढ़नू तुर्कणी तो पश्चिम उगे भान। अर्थात मैं किसी तुर्कण से विवाह करके अपने मामा के कुल भाटी और अपने कुल चौहान को कलंकित नहीं कर सकता। यह होना बिल्कुल संभव नहीं है कि मैं किसी तुर्की राजकुमारी से विवाह करूं। ऐसा तभी संभव होगा जब सूरज पश्चिम से उगेगा। वीरमदेव की यह बात जब खिलजी के पास पहुंची तो यह सुनते ही खिलजी आग बबूला हो गया। उसने जालौर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। खिलजी की सेना जालौर के लिए निकल चुकी थी। लेकिन अगले ही दिन जालौर में एक और घटना हुई। महाराज कन्हड़ देव की सभा में एक बार फिर से युवराज वीरमदेव को बुलाया गया और महाराज ने उनसे कहा कि उस दिन युद्ध में तुमने उलूग खान से जो 3000 स्त्रियों को मुक्त कराया था, आज की सभा उन 3000 स्त्रियों के भविष्य का निर्णय करने के लिए एकत्र हुई है। दरअसल हुआ ये था कि उन स्त्रियों से कोई भी व्यक्ति अब विवाह करने को राजी नहीं था। तो इसलिए महाराज ने कहा कि यदि कोई एक भी समर्थ युवक उनमें से किसी एक से भी शादी कर ले तो अनेक युवक उसका अनुसरण कर लेंगे। इससे उन 3000 कन्याओं का तो उद्धार होगा ही, साथ ही साथ भविष्य के लिए एक आदर्श भी स्थापित हो जाएगा। तो वीरमदेव ने महाराज से पूछा कि तो क्या किसी एक भी युवक ने अपनी स्वीकृति नहीं दी महाराज? महाराज ने अपनी दृष्टि वीरमदेव के मुखड़े पर गड़ाई और बोले कि हमारी आशा तो तुमसे ही है वीर। अगर तुम किसी एक से भी विवाह कर लो तो 3000 कन्याओं का उद्धार हो जाएगा। युवराज वीरमदेव ने बिना कुछ सोचे समझे हामी भर दी। महाराज ने पुत्र को गले लगा लिया और सभा जय जयकार कर उठी। अगले 2 से 3 दिनों में अलाउद्दीन की 1.5 लाख की सेना जालौर के 10,000 राजपूतों की तलवारों से टकराने वाली थी। जालौर के राजपूत खिलजी के आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे थे और उनकी यह प्रतीक्षा लंबी नहीं चली। वीरन के विवाह के अगले ही दिन खिलजियों की सेना जालौर की सीमा पर पहुंच चुकी थी। जालौर भी युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। लेकिन अब आप यहां पर थोड़ा सा ठहर कर कुछ देर सोचिए। जालौर के राजपूतों को पता था कि खिलजियों की 1.5 लाख की सेना के सामने 10,000 की सेना ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी, लेकिन फिर भी वो युद्ध कर रहे थे। क्यों? अगर राजपूत चाहते तो अलाउद्दीन के पास यह संदेशा भिजवा देते कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि भाई तुम्हारी बेटी फिरोजा से हमारे युवराज वीरमदेव की शादी हो तो हमें मंजूर है। फिरोजा से वीरमदेव की शादी हो जाती, युद्ध भी रुक जाता और जालौर भी सुरक्षित हो जाता। लेकिन राजपूतों ने अपने पूर्वजों की पहचान, अपने वंश, अपने भविष्य की मर्यादा और अपनी रक्त की शुद्धता के साथ समझौता नहीं किया। राजपूत उस सनातन परंपरा के कारण खिलजी के आगे नहीं झुके, जिस परंपरा में रक्त को सिर्फ मांस के बीच में दौड़ते हुए द्रव्य के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि रक्त में पूर्वजों के संस्कार, पूर्वजों के तप और पूर्वजों के व्रत प्रवाहित होते हैं। राजपूत जानते थे कि यदि यह रक्त दूषित हो गया तो सिर्फ देह नहीं बदलेगी, बल्कि धर्म और संस्कार भी बदल जाएंगे। राजपूत जानते थे कि 1.5 लाख की खिलजी सेना के सामने उनके 10,000 सैनिक चाहे कितनी भी वीरता से लड़ लें, लेकिन जीत नहीं पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वीरता से लड़ते हुए खुद को रणभूमि को समर्पित कर देना ज्यादा उचित समझा। राजपूतों ने अपने महाराज कन्हड़ देव और अपने युवराज वीरमदेव के साथ माता भवानी के सामने शपथ ली कि हम अपने धर्म के लिए लड़ेंगे, सत्य सनातन के लिए लड़ेंगे, राजपूतों की परंपरा को बचाने के लिए लड़ेंगे और अपने आप को युद्ध भूमि में आहूत कर देंगे। खिलजी ने जब 1.5 लाख की सेना के साथ जालौर की सीमा पर डेरा डाला तो उस युद्ध में जीत की कोई संभावना न देखकर हमारी क्षत्राणी माताओं ने भी
मलेच्छों के सामने आत्मसमर्पण कर देने की बजाय जौहर कर देना ज्यादा उचित समझा। अग्निवेदी सजाई गई। जालौर के राजपूत योद्धा अपना हृदय कठोर करके पथराई आंखों से अपनी पत्नियों, अपनी माताओं, अपनी बहनों और अपनी पुत्रियों को एक जुलूस के रूप में अपने सामने जौहर के पथ पर, मोक्ष के पथ पर जाते हुए देख रहे थे। बापों ने बेटियों के माथे चूमे। अंतिम बार अपनी बेटियों को देखकर उनकी आत्माएं तरंगित हुईं। पतियों ने अपनी पत्नियों की मांग अंतिम बार भरी। जालौर का हर पुरुष असहाय भी था और निश्चिंत भी। असहाय इसलिए क्योंकि उनके घर की स्त्री जौहर के लिए जा रही थी, और निश्चिंत इसलिए कि अब कोई दुर्गंध से युक्त कोई मलेच्छ उनके घर की स्त्री के साथ दरिंदगी नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर जौहर से पहले उन वीरांगनाओं ने भी अपने पुरोहितों और अपने गुरुओं से आशीष लिया, ताकि इस परीक्षा की घड़ी में उनके चित्त में कायरता का कोई कंपन न आ जाए। जालौर के पुरुषों ने अपना हृदय पाषाण का कर सब संवेदनाओं से रिक्त कर लिया। यदि दुर्बलता की एक लकीर भी उनके चेहरे पर दिखी तो हमारी नारियों की अंतिम यात्रा कष्टपूर्ण हो जाएगी। कहा जाता है कि वीर अपनी मृत्यु स्वयं चुनते हैं, तो फिर ये तो वीरों को जन्म देने वाली क्षत्राणियां थीं। अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जालौर की हजारों क्षत्राणियों ने केसरिया वस्त्र पहनकर खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया। अग्निदेव ने उस दिन एक साथ हजारों आहुतियां स्वीकार की। उस शाम जब जौहर हो रहा था और जालौर के किले से आग की लपटें उठ रही थीं, तो जालौर की सीमा पर खड़ी खिलजी सेना भी सोच में पड़ गई कि ये कैसी आग है। उस समय किसी ने खिलजी सेना को बताया कि ये आग जौहर की है। राजपूत स्त्रियां खुद को अग्नि को समर्पित कर रही हैं। तैयार हो जाओ, कल सुबह राजपूत आक्रमण करेंगे। अगले दिन सुबह हुई और 10,000 राजपूत अपनी नंगी तलवारें लहराते हुए जय भवानी के उद्घोष के साथ खिलजी की 1.5 लाख की सेना पर टूट पड़े। खिलजी की 1.5 लाख की सेना से जालौर के 10,000 राजपूत कैसे लड़े, उस युद्ध के विषय में कुछ भी कह पाना मेरे सामर्थ्य से बाहर है। कहा जाता है कि उस युद्ध में एक राजपूत सैनिक का जब पैर कट गया तो दूसरे राजपूत ने अपना कंधा आगे करके उससे कहा कि मेरे कंधों पर बैठ जाओ और अपनी तलवार की प्यास इन मलेच्छों के रक्त से बुझाओ। मैं उस युद्ध में घटित ऐसी हजारों शौर्यपूर्ण कृतियों में से किसी एक भी घटना का उचित वर्णन नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं राजपूतों की वीरता को शब्दों के उन धागों में पिरो पाऊं। युद्ध हुआ और क्या खूब युद्ध हुआ। कई दिनों तक चले इस युद्ध में समूचे जालौर को वीरगति प्राप्त हुई। उसके बाद जब युवराज वीरम का कटा हुआ शीश खिलजी दरबार में लाया गया तो अलाउद्दीन ने भाले की नोक में फंसे शीश को फिरोजा की गोद में डालकर कहा कि ले, तुझे जिंदा वीरम तो न दे सका, पर उसका सिर ले और इसे मेरा तोहफा समझ। फिरोजा अवाक रह के एक टक वीरम के कटे शीश को देखती रही। अलाउद्दीन के चले जाने के बाद फिरोजा ने एक बुजुर्ग दासी से पूछा कि दासी, तुम जानती हो राजपूत राजाओं के मरने के बाद उनकी बेवाएं क्या करती हैं? दासी बोली, करती क्या है शहजादी, जो अपने शौहर को बहुत प्यार करती हैं वो उनकी लाश गोद में लेकर उनकी चिता के साथ सती हो जाती है। अगले दिन मछुआरों ने देखा यमुना में फिरोजा का शव बहा जा रहा था और फिरोजा की गोद में युवराज वीरम का शीश पड़ा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि धर्म वह तत्व है जो हमें धारण करता है, लेकिन वो समय ऐसा था जब जालौर में 10,000 राजपूतों ने और हजारों क्षत्राणियों ने धर्म को अपने वक्ष पर धारण किया था। क्या हिंदुओं में आज वह सामर्थ्य, वह साहस, वह निष्ठा है कि वह अपने धर्म को धारण करके अपने पुरखों की स्मृतियों के साथ न्याय कर पाए?